सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 अप्रैल चैत्र अष्टमी तिथि नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि पड़ रही है, इस अष्टमी तिथि के उपाय कैसे करने हैं आपको। ये सभी उपाय आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी जो रोग है वह रोग समाप्त होगा। धन की इच्छा है जो वह भी पूर्ण होगी। कैसे करना है उपाय, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। तो सबसे पहला जो और इसमें जो भी उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं दीप प्रज्वलित करने से। यानी कि दीप प्रज्वलित करने से आपकी कामना भी पूर्ण होगी, मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो पहला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर के सम्मुख में चाहे आपको कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, दवाई अवश्य ही खाइए। फिर भी यदि आपको आराम नहीं मिल रहा तो एक बार भगवान शंकर के सम्मुख में एक दीपक जो कि प्रज्वलित करना है आपको शिव जी के सम्मुख में। और ये जो दीपक है इसमें आपको लगानी है लंबी बात। कौन सी बात लगानी है? लंबी बात भगवान शंकर के सम्मुख में। और ये जो बात आप लगाओगे ये आपके हाथ से बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि आपको कपास से, रुई से स्वयं बात बनानी है और फिर दीपक में लगानी है, घी डालना है। और घी डालकर आपके रोग का स्मरण करते हुए, आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। कहाँ पर? भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख में ये दीप प्रज्वलित कर देना है। आपको आपकी कामना बोलनी है, कामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित करना है। कामना नहीं बोलनी, रोग स्मरण करना है। और रोग स्मरण करते हुए यानी रोग बोलते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। यदि आपने दीप प्रज्वलित किया है, बाबा से प्रार्थना की है, तो आपका जो रोग है, आपकी बीमारी है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जरूर आएगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। कौन सा उपाय? मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना के लिए आपको करना है ये उपाय। इस उपाय में भी आपको दीप ही प्रज्वलित करना है। और ये जो दीप प्रज्वलित होगा ये भी भगवान शंकर के सम्मुख में ही प्रज्वलित होगा। और भगवान शंकर के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना है? दीपक में डाल देना है आपको घी। घी डालने के बाद में आपको इस दीपक में लगानी है 2 लंबी बात। कितनी बात? 2 लंबी बात लगानी है इस दीपक में। 2 लंबी बात लगाने के साथ ही ये जो 2 लंबी बात है, ये लंबी बात अलग अलग नहीं लगेगी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले 2 लंबी बात अपने हाथ से बनानी है। अपने हाथ से 2 लंबी बात बनाने के बाद में ये जो 2 लंबी बात है, इन दोनों बातों को अपने हाथ पर रखना और दोनों बातों को हाथ पे रखकर एक साथ मसलना। जब दोनों बातों को हाथ पे रखकर एक साथ मसलोगे तो ये बात फिर एक रूप में हो जाएगी। यानी कि दोनों बात एक हो जाएगी। फिर ये बात आपको लगानी है दीपक के अंदर। दीपक के अंदर बात लगाकर फिर इस दीपक में घी डालकर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। क्या बोलनी है? कामना बोलनी है। कामना बोलकर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो कामना है वह पूर्ण हो। यदि विश्वास रखकर उपाय करा है तो आपकी कामना भी पूर्ण अवश्य ही होगी। वो कब पूर्ण होगी वो बाबा भोलेनाथ पूर्ण कर बता देंगे। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा जो उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय। अब ये धन प्राप्ति उपाय आपको करना कैसे है? तो सबसे पहले तो आपके आसपास में आपको ढूंढ लेना है बेलपत्र का वृक्ष। क्या ढूंढना है? बेलपत्र का वृक्ष। और इसके साथ ही आपको ढूंढ लेना है एक शिव मंदिर। बेलपत्री का वृक्ष और एक शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दीप प्रज्वलित करना है। और ये जो प्रज्वलित करोगे लंबी बात का दीप होगा। किसका? लंबी बात का। लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और दीप प्रज्वलित करते समय अपनी कामना बोलनी है। यदि आपका कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसकी भी कामना करनी है। कामना करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जिसका वर्णन हमने आपको किया है।
कि जब सूर्य अस्त होता है उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो दूसरा दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। कहाँ पर? चौखट पर। और चौखट पर भी कहाँ पर? जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं तो इस सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर वो दीप प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बात लगा देनी है। लंबी बात लगाकर दीप प्रज्वलित कीजिए, आपकी कामना बोलिए। यदि आप कर सके तो प्रत्येक प्रदोष के दिन भी इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। आपकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समाप्ति की ओर जरूर आएगी। चलते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथा जो उपाय है वो है वंशवृद्धि संतान प्राप्ति के लिए। वंशवृद्धि संतान प्राप्ति के लिए आपको अष्टमी तिथि के दिन दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, और ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे ये करोगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको 5 दीप अष्टमी तिथि के दिन, जो कि लंबी बात के हो, वो प्रज्वलित करने चाहिए भगवान शंकर के मंदिर में। और जब दीप प्रज्वलित करो तो शिव और शक्ति का स्मरण ज़रूर करो। भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक में डालो घी, और घी डालकर ये सभी दीप प्रज्वलित कर दीजिए भगवान शंकर के मंदिर में। यदि शिव जी के मंदिर आपसे दूर है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भी, या आपके घर के तुलसी के क्यारे के पास में भी ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और दीप प्रज्वलित करके बाबा से अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार से आपको करना है ये सभी उपाय। इसके साथ ही यदि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए हम आपको एक और उपाय का वर्णन कर रहे हैं। यदि दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। 5 या 6 बेलपत्री के वृक्ष, यदि वृक्ष नहीं है तो छोटे पौधे ले लीजिए और इनको किसी ऐसे स्थान पर लगाइए, यानी कि 6 बेलपत्री के पौधे लगाइए। यदि आपको वृक्ष पता है तो ठीक, नहीं पता है तो पौधे लगाइए। अब ये जो पौधे आपने 6 लगाए हैं, इन पौधों का ध्यान रखिए, यानी बेलपत्री के वृक्ष का ध्यान रखिए। ये पौधे खराब ना हो, सूखे ना, और प्रतिदिन इनमें जल का सींचन कीजिए, यानी कि जल डालिए। चाहे थोड़ा सा ही जल डालें, लेकिन जल अवश्य ही डालिए। इन बेलपत्री के वृक्षों का ध्यान यदि आपने 6 महीने रख लिया और 6 महीने में एक भी बेलपत्र का वृक्ष खराब नहीं हुआ, तो आपके धन से संबंधित जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का निवास होता है, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि कोई कूड़ा हो या कचरा हो उसको साफ कर दीजिए, और बेलपत्री के वृक्ष को स्वच्छ रखिए और उसमें प्रतिदिन जल का सिंचन कीजिए। इस प्रकार से करने हैं आपको ये सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर